हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ये क्लास 3 है वर्क एनर्जी एंड पावर की। हालांकि 2 क्लासेस में कंप्लीट हो गई थी ये चैप्टर पूरा, पर आप लोगों की डिमांड थी जी रेलवे में ग्रुप डी और एनटीपीसी में न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो मैं टॉप 10 न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ इस चैप्टर से। टॉप 10 कहेंगे आप, ठीक है। तो उम्मीद रहेगी कि आपका इनमें से ही कोई से टाइप का न्यूमेरिकल पूछ ले, और मैं बहुत अच्छी कोशिश करने वाला हूँ आपको समझाने की। आपने चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, फिर भी आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों। बस सभी जो फॉर्मूले हैं वो आपको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे W बराबर होता है F इंटू डी, यानी बल गुणा विस्थापन, जिसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी। और एक होता है KE काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी PE बराबर mgh, ठीक है, फॉर्मूले थे। और टोटल एनर्जी होती है इन दोनों का योग, या टोटल मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा, इन दोनों का योग होती है। टोटल एनर्जी कह दे, यांत्रिक ऊर्जा कह दे, मैकेनिकल एनर्जी कह दे, तो इन दोनों का योग होती है। एक दोस्तों होता है फॉर्मूला पावर का, पावर इज इक्वल टू W/T या एनर्जी अपॉन टी। देखिए W भी जूल होता है, वर्क का मात्रक भी, और एनर्जी का मात्रक भी जूल होता है। वर्क ही एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क है, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के काम करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। वही काम करने की क्षमता भी काम ही होती है। चलिए, तो अब हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं। टॉप 10 न्यूमेरिकल्स है, बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा, दिल में उतारने की आपके। चलिए, तो एक बंदूक की गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम है। आपको खुद पहचानने होंगे इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बस यही फॉर्मूले हैं सारे, कोई एक आध नया आएगा तो बता दूंगा, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि उसे 400 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से छोड़ा जाए तो गोली की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। स्पीड ये है, बंदूक से इस स्पीड से निकली है गोली। ध्यान देना, जब भी हम v को लेंगे तो हमेशा मीटर पर सेकंड में ही होना चाहिए। वेग, चाल, स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए। द्रव्यमान किलोग्राम में ही होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान का हम SI पद्धति के मात्रकों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर द्रव्यमान ग्राम में नहीं चलेगा, CGS पद्धति में नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए CGS पद्धति के लिए, लेकिन हम MKS पद्धति या SI पद्धति के लिए बात करते होते हैं। तो द्रव्यमान भी आपका किलोग्राम में होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूँ तो 1/2 mv² होता है, तो 1/2। अब m किलोग्राम में होना चाहिए। अब गोली तो किलोग्राम में हो ही नहीं सकती, तो उसने तो गोली की वास्तविक वजन दिया है 15 ग्राम की होती है। 1000 का भाग दे दो, किलोग्राम में बन जाएगी 0.015। और अब आप v को ले सकते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 400, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये आपकी अब 400 में भी 2 बार गुणा, क्योंकि वो v जो है 2 बार आ रखा है। चलिए, ठीक है, v² है इसलिए 2 बार गुणा, और फिर आपका न्यूमेरिकल ये खत्म हो गया। 15/1000 भी कर देते डायरेक्ट, वो भी किलोग्राम में ही होता, वो तो आपकी मर्जी है। 3 0 काट सकते हो और आपका उत्तर क्या आ जाएगा। 2 से ये 2 बार काट दो, 40 दूनी 80, और 80 की 15 में गुणा करोगे, 15 × 120, 1200 क्या आएगी। काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी किस में होती है, मात्रक जूल, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। SI पद्धति में रख रहे हैं तो SI पद्धति का मात्रक जूल होता है, तो ये जूल में आएगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ एकदम क्लियर हो गया होगा ये पहला न्यूमेरिकल। ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन सब की मैं आपको एक PDF दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की भी, क्वेश्चन की भी, सब कुछ जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ,
ठीक है, तो जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बाद में। देखिए पेड कोर्स में और कोई आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता, यही तो करता, आपको क्वेश्चन देगा, अच्छी अच्छी वीडियो देगा, अच्छाई में तो कोई घाटे ही नहीं है हमारी में भी, और साथ में आपको देगा PDF बहुत बेहतरीन सी सजा के दे देगा, हमारी ऐसी हाथ की राइटिंग में मिलेगी, बस इतना ही फ़र्क है। तो आपको PDF भी मैं दे रहा हूँ रोजगार विद अंकित टेलीग्राम चैनल पर, जिस पर जुड़ने पे मुझे कुछ नहीं मिलता लेकिन आपको बहुत कुछ मिलता है। कभी आप सोचते हो कि मेरे को बहुत फ़ायदा होता है, हम क्यों करें, जिसमें मास्टर का फ़ायदा होता है ना उसको आप आसानी से करते नहीं हो, उसमें मेरा फ़ायदा नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, तो आप आराम से अब कर लीजिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, खुद समझने की कोशिश करो। 2 किलोवाट का एक हीटर है, तो यहाँ पे जरूर पावर वाली बात आएगी क्योंकि किलोवाट की बात आ गई है। 2 किलोवाट का एक हीटर है, 60 दिन तक रोज 1 घंटे तक चलाया जाता है। दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि डेली लाइफ यूज क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको हमें घरों में भी पता होता है कि भाई हमारे कैसे ये यूनिट बन रही है, कैसे बिजली का बिल आता है, हमें पता होना चाहिए ताकि हम बिजली की बचत कर सकें। यदि एक यूनिट 3 रुपया की हो, हालांकि इतनी सस्ती है नहीं आजकल, 5-6 रुपये तो 7 रुपये तो नॉर्मल है, तो बिजली का बिल बताएं कितना आएगा अगर ऐसे ऐसे चला रहे हैं। 2 किलोवाट का हीटर का वास्तव में इतना ही होता है, तो 2000 वाट हो गए, वाट में रखना होता है, किलोवाट में नहीं, वाट में, तो ये आपका वाट यानी पावर हो गई है, ठीक है, पावर। चलिए अब 60 दिन तक हमने रोज उसको चलाना है। यूनिट कैसे बनती है, यूनिट मैं आपको बता रहा हूं, यूनिट होती है किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा, 1 घंटे में कितने किलोवाट लग रही है। अगर आप इसको किलोवाट में भी छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट का मान होता है, 1 यूनिट बराबर kWh, 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट होगी, ये आप समझ लीजिए, ठीक है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। तो यहां 2 किलोवाट हर घंटे 1 घंटे तक चल रहा रोज, तो 2 यूनिट बिजली खाली कि नहीं खाली बता दो आप। 2 किलोवाट 1 घंटे तक चला तो 2 यूनिट बिजली रोज लगेगी कि नहीं, बिल्कुल लगेगी। 1 किलोवाट का होता और 1 घंटे तक चलता जब 1 यूनिट लगती है, ये कहता है 1 यूनिट। 2 किलोवाट तो अब इसे हमें वाट में भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें पता चल रहा है कि रोज जो लग रहा है 2 kWh हर घंटा प्रति घंटा, तो 2 kWh का होता है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट रोज लग रही है, रोज 2 यूनिट लग रही है। 60 दिन तक रोज 2-2 यूनिट खर्च हो रही हैं, तो कुल यूनिट कितनी खर्च हो गई, कुल यूनिट कितनी बन जाएंगी, 60 दिन तक है तो 60 दूनी 120 यूनिट। अब 120 यूनिट बिजली आपकी खर्च हो रही है और 3 रुपया की 1 यूनिट पड़ रही है, तो बिल कितना बन जाएगा जल्दी से बता दो। बहुत ही आसान लहजे में आपने बता दिया कि जी 360 रुपया का बिल आएगा। चलिए बात समझ में आ गई, 1 घंटा हीटर चलाने से इतना बिल बन जाएगा। अगर 3 रुपया यूनिट भी बिजली है, वैसे तो ज़्यादा बनेगा क्योंकि बिजली का रेट ज़्यादा। देखिए आपको लग रहा होगा वास्तव में बहुत छोटी चीज़ है न्यूमेरिकल, तो हाँ, मैथ्स अगर आप अर्थमेटिक जानते हैं तो उससे तो ये बहुत ही आसान है, इनमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक एथलीट 60 किलोग्राम वजन लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाता है। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, सीढ़ियों से ऊपर जा रहा बेचारा एथलीट, सीधा ऊपर जाता है। चलो वह 30 सेकंड में 10 कदम चलता है। देखिए कोशिश कर रहा है स्टोरी बनाने की, घुमाने की आपको, ताकि आप डर जाओ, एथलीट भी है, ऊपर भी चढ़ रहा, सीढ़ी भी आ गई, कैसे करेंगे जी, ऐसे ही दिमाग खराब हो जा सोच सोच के। तो इसलिए कोई टेंशन मत लो, ये सब तो हो ही जाएगा जब आप समझ जाओगे बात को। तो चलिए देखिए 60 किलोग्राम का वजन लेकर वो ऊपर जा रहा है, 60 किलोग्राम द्रव्यमान को लेकर के ऊपर जा रहा है
तो वह 30 सेकंड में, देखिए ध्यान रखना हमेशा वजन और किलोग्राम में अंतर होता है। वजन जो होता है वो न्यूटन में आता है, ये वजन जो है ये अगर किलोग्राम में आ रहा है तो वो द्रव्यमान होता है, अर्थात m ही होता है। ठीक है, जो भी चीज किलोग्राम में आएगी वो कभी वजन नहीं होगी, वो द्रव्यमान होगा। ठीक, वह 30 सेकंड में 10 कदम चलता है। यदि उसका हर एक कदम 1 मीटर का हो, मतलब 10 कदम में 10 ही मीटर चला इसका मतलब। ठीक है, और 30 सेकंड में वो 10 मीटर चल रहा, ऊपर की साइड चल रहा। सबसे बड़ी बात, तो कितनी उसको पावर लगानी पड़ रही होगी। अब पावर होती है दोस्तों W/T। अब W क्या है, एनर्जी। काम कितना कर रहा है, अब काम जो कर रहा है वो एनर्जी तो खर्च हो रही है, तो आप E/T कहें या W/T कहें। और जब भी कोई ऊपर जा रहा होता है, वैसे तो W बराबर FD होता है, पर चूंकि ये ऊर्जा है, अब कोई ऊपर जा रहा है तो वहां पर उसकी ऊर्जा mgh निकलती है। mgh आपको दिख रहा है, द्रव्यमान भी है, ऊंचाई भी है, g भी है, सब कुछ है। ठीक है, और अपॉन t मतलब जितनी जल्दी जाएगा उतनी ज्यादा पावर है उसमें। भाई पावर क्या है, t। ठीक है, इसलिए टाइम का बड़ा यूज है जब भी पावर की बात करेंगे। अपॉन t तो रहेगा ही रहेगा। तो ये mgh का काम हो जाता है जब ऊपर लेकर के जा रहा है किसी वजन को। ठीक है, चलिए भाई, तो W का मान कई तरीके से बदल जा सकता है। अगर वो भाग रहा होता है ऐसे ही जमीन पर, तो W का मान 1/2 mv² भी हो सकता था, क्योंकि फिर एनर्जी उसकी होती गतिज ऊर्जा। चलिए ठीक है, क्योंकि वेग आ जाता है तो फिर वो 1/2 mv² बन जाती है। तो m का मान किलोग्राम में, हाँ किलोग्राम में जी चलेगा। g का मान उसने खुद दे रखा, कितना सीधा है देखो सवाल वाला, और नहीं तो ये आपको खुद ही मानना है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर g का मान होता है, ये रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, गुरुत्व त्वरण का मान इंटू h। अब h क्या है, कितनी हाइट वो चढ़ा, वो 10 कदम चढ़ा जी ऊपर को। अब 10 कदम में तो 10 ही मीटर बता रहा है वो, तो 10 मीटर वो हाइट चढ़ा। ठीक है, 10 मीटर। और अपॉन टाइम सेकंड में चाहिए, सेकंड में ही दे रखा, बहुत सीधा है सवाल वाला। चलिए अब ये पॉइंट हटा दूं तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगी और ये 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, अब 98 दूनी क्या हो गया, 2 8 16, 196 हो जाता है। और पावर है, पावर हमेशा वाट में होती है। ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा, W यानी वाट। 196 वाट उसको पावर लगानी पड़ेगी, शक्ति लगानी पड़ेगी यदि उसको ऊपर जाना है तो। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक रिक्शा चालक है, इस बार खुद कोशिश करना। अब यही तो चीजें हैं कि भाई आपको W की जगह कैसे आपने वो रख दिया, W नहीं तो FD ढूंढते रहेंगे, कहाँ 1/2 mv² लग जाता है W का मान, तो आप वो सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, और पावर बराबर ऊर्जा बटे समय कहो या समय कार्य बटे समय कहो, बात एक ही है। एक रिक्शा चालक रिक्शा खींचने में, एक रिक्शा चालक है, रिक्शा खींचने में बहुत जोर लगा रहा है, तो वो बता रहा है इतना बल लगाता है वो रिक्शा खींचने में। F का मान दे दिया इस बार। अब देखिए रिक्शा को 36 की स्पीड से भगा लेता है, लेकिन हमें चाहिए था मीटर प्रति सेकंड में, उसने किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया। सबसे पहला चेंज तो हमें यहीं करना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 की गुणा होती है। 5/18 कहाँ से आता है, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 1000 की गुणा अपॉन 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1000/3600 काटोगे दोनों को 5/18 आ जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये 5/18 कहाँ से आता है। तो 10 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गई उसकी V आ गई। और V क्या होता है, V आपको पता है कि दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो V बराबर D/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस तरीके से कह सकते हैं। पर चलिए इसकी मैं जरूरत क्यों पड़ेगी मैं बता देता हूं अभी। अब आपको चाहिए क्या, पावर,
और पावर का फॉर्मूला होता है W/T। एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने पावर का। अब W वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। अब W बराबर, चूंकि यहां F का मान दे रखा, बल का मान दे रखा F। अब F के रूप में तोड़ूं W को तो F इंटू डी होता है और अपॉन T। अब D/T क्या बन जाता है? ये बन जाता है V। तो आप ये भी कह सकते हो कि बल गुणा वेग होता है P का मान, बल गुणा वेग, बल गुणा वेग। अब आप दोनों के मान रख सकते हो कि F का मान क्या रख दें? 100 न्यूटन रख दो जी। N लिखना लिख दो, ना लिखना तो मत लिखो। 100 गुणा 10 मीटर प्रति सेकंड, इसके लिखना लिख दो, नहीं लिखना तो बिल्कुल मत लिखो। तो दोस्तों ये 1000 पावर लग जाएगी। ये पावर का मात्रक बता दो मेरे को, वाट। 1000 वाट की पावर लग जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं ये भी आपने समझ लिया होगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है भाई फॉर्मूला। अब ये W को FD में तोड़ दिया और D/T होता है, क्या है? V का मान, इसलिए हमने वो रख दिया भाई। D मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन, मतलब दूरी। दूरी बटे समय ही तो चाल होती है। तो चलिए ठीक है, आगे अब देखिए 5 LED, प्रत्येक 10 वाट की LED है, LED बल्ब, ठीक है। अब 2 पंखे जिनमें प्रत्येक की पावर दे रखी है 50 वाट का एक पंखा तथा 100 वाट का एक टीवी। आपको जरूर करना चाहिए सवाल, भाई मुझे मेरी जरूरत इसमें नहीं पड़नी चाहिए। बिल बनाना, बिल तो आप बहुत आराम से बना दोगे। अब घर का यूज का सामान है, 100 वाट टीवी खर्च कर रहा, अब देखो ये भी 100 वाट ही खर्च कर रहे हैं एक प्रकार से। 50 वाट का एक पंखा, 2 पंखे चल रहे हैं, 100 वाट ये खा रहे हैं, और ये जो है 50 वाट खा रहे हैं, 5 बल्ब जल रहे हैं। तो 30 दिन तक रोज ऐसा ही हो रहा, और 10 घंटे तक चल रहा, 1 घंटे नहीं 10 घंटे तक यही काम चलता है। तो 1 यूनिट का खर्चा ये, तो पूरा बिल बना दो कितने का बनेगा। तो जरा देखते हैं कि भाई, अब हम कुल खर्च देखते हैं पहले। कुल खर्च बिजली का, कुल खर्च किलोवाट घंटे में मुझे पता लग जा तो वो यूनिट ही होती है, ठीक है। तो कुल खर्चा पहले मैं टोटल वाट देख लेता हूँ कितने का है। देखिए 10 गुणा 5, बल्ब का तो ये रहा 50 वाट का। चलिए फिर है 50 गुणा 2, ठीक है, ये 100 वाट का खर्चा हो गया। और क्या है? और देखिए 100 वाट की सिर्फ एक चीज चल रही है, तो ये हो गया 100 वाट का खर्चा। कुल मिला के कितना खर्चा हो गया? 250 वाट का। 250 वाट का खर्चा मेरा हो जाता है। ये कब हो रहा है? डेली हो रहा है ये खर्चा। अब ये खर्चा डेली हो रहा है 1 घंटे में, ये 1 घंटे में हो रहा है, ये 1 घंटे में। ये खर्चा तो हर घंटे में हो रहा, ठीक है, ये खर्चा हर घंटे में हो रहा। 10 घंटे तक हम डेली कर रहे हैं, डेली हर घंटे। अब डेली का खर्चा, 1 दिन का खर्चा क्या आएगा? 1 दिन का 250 गुणा 10, इसका मतलब 2500 वाट 1 दिन में फूक रहे हैं हम। 2500 वाट 1 दिन में फूक रहे हैं और 30 दिन तक फूका, तो कुल खर्च तो अब निकलेगा। कुल खर्च 30 दिन का निकालूंगा तो 2500 गुणा 30, यानी मेरे को 75,000 वाट का खर्चा है। 75,000 वाट का खर्चा है। और अगर मैं देखूं 75,000 वाट मेरा खर्चा हो रहा है। और या तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि 1 दिन में कितनी यूनिट बन रही है, उससे भी लगा सको कि 1 दिन में कितनी यूनिट बन रही है, ये भी देख सकते थे कि भाई यहाँ पे 2.5 यूनिट बन रही है 1 दिन के अंदर, 2.5 यूनिट, और 30 दिन में कितनी बनेंगी, ठीक है। तो ऐसे भी लगा सको और अब भी लगा दोगे। तो भाई ये 75,000 वाट है, इसका मतलब 75 यूनिट बन गई हैं। 75 यूनिट बन गई, घंटे में तो हमने निकाला ही है, तो 75 यूनिट बन गई हैं। 1 यूनिट का खर्चा क्या है? तो बिल कितने का बन जाएगा, जल्दी बता दो। 1 यूनिट का खर्चा 75 गुणा 10 अर्थात 750 रुपया,
ठीक है भाई। चलिए 750 रुपया आपका टोटल खर्चा बन जाएगा। अपना हिसाब है, आप 1 यूनिट दिन में कितनी यूनिट खर्च हो रही है, 2.5 यूनिट, ऐसे भी बना सकते थे। 2.5 यूनिट खर्च हो रही है, ऐसा भी बना सकते थे। या आप टोटल यूनिट निकाल लो, उसमें 10 की गुणा कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें। अगला सवाल, कौन ज्यादा विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा इनमें से? ज्यादा एनर्जी कौन खाएगा बताओ? ये हीटर ज्यादा खाएगा या टीवी ज्यादा खाएगा? हीटर जो है 10 सेकंड तक चलता, 500 वाट लेता है, तो इसका मतलब 500 वाट सेकंड, 5000 वाट सेकंड कर सकते हो इसको, वाट सेकंड, ठीक है। और ये 4500 वाट सेकंड, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हो 4500 वाट सेकंड और 500 वाट सेकंड, ये ठीक है। पर सेकंड कहना गलत था, और चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही बात है। तो यहां पर ज्यादा बिजली खाएगा ये ऑप्शन कैसे आएगा कि केवल हीटर ज्यादा खाएगा या केवल टीवी, या दोनों बराबर, या ना तो, या ऐसे ही, मतलब दोनों बिजली ही नहीं खा रहे, कुछ भी दे सकता है, इनमें से कोई नहीं बना के कुछ भी दे सकता है ऑप्शन। चलिए भाई, तो क्वेश्चन, उसका उत्तर होगा केवल फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 मीटर ऊंचाई से 50 मीटर ऊंचाई तक, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि जैसे आप देखते हो कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 मीटर ऊंचाई से, तो 10 मीटर ऊंचाई ये रही थी, इस ऊंचाई से 50 मीटर ऊंचाई तक, यहाँ 50 मीटर ऊंचाई है, तो यहां तक अगर जाता है और उसको 10 सेकंड लगते हैं इस दौरान दूरी को जाने में, तो लड़के की शक्ति की गणना करें, अर्थात P की गणना करें। P बराबर W/T होता है हमेशा, लेकिन जब कोई चीज ऊपर जाती है तो अभी बताया था मैंने कि mgh की बात करते हैं, और अपॉन टाइम, ये तो है ही। अब m क्या है, लड़का कितने किलोग्राम द्रव्यमान का है, 50 का जी, ठीक है। और अब g क्या है, g का मान उसने बड़ा सीधा 10 ही दे दिया, 9. देखिए g का मान अगर ना दे तो 9.8 मानना है, अगर दे देगा तो 10 मानना है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भाई h क्या है, h क्या है, तो h 10 मीटर को हटा दो, ऊपर कितना बचा, क्योंकि बच्चा यहां से यहीं तक तो गया है, यहां तो पहले ही एक मंजिल पे तो पहले ही खड़ा था, तो 40 ही तो चला, 40। चलिए अपॉन टी क्या है, टी तो उसने टाइम दे रखा कि 10 सेकंड में चला था। चलिए भाई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। 5 चौक 20, 20 के आगे 2 जीरो और इतने वाट, क्योंकि पावर है तो वाट में ही बताना पड़ेगा, तो 2000 वाट शक्ति उसको लगानी पड़ेगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे 5 टन के ट्रक को रोकना है। बताओ कितनी तगड़ी शक्ति लगानी पड़ जाएगी। 5 टन का ट्रक रोकना कोई आसान मामूली बात नहीं है, कितना भारी होता है, बिल्कुल। अब उसमें कुछ तो काम करना पड़ेगा, कुछ तो ताकत झोंकनी पड़ेगी, कुछ तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। काम का मतलब एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी कितनी लगेगी आप खुद सोच सकते हो। अब ये चूंकि उसमें गति है तो फिर के का काम करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी लगानी पड़ेगी 1/2 mv², इतनी एनर्जी उसको रोकनी पड़ेगी। वही कार्य होता है, कार्य बराबर एनर्जी, एनर्जी बराबर काम, और यहाँ पे कार्य काइनेटिक एनर्जी होगा। तो आप देखिए 1/2 m का मान कितना ले लूं, 5 टन, लेकिन मुझे लेना है किलोग्राम में, तो टन होता है 1 टन में 10 कुंटल। तो मैं पहले इसमें जो है ये बना देता हूं कि 50 कुंटल हो गए, 50 कुंटल 5 टन के अंदर, और फिर मुझे 100 की गुणा और कर दूं तो ये हो जाता है 5000 किलोग्राम। 5 टन में बनता है 5000 किलोग्राम, या 1 टन कह दीजिए 1000 किलो का होता है, ठीक है। और इंटू v², v 36 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई फिर से तो मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस 36 के साथ 5/18 का काम करना ही करना है। तो ये 10 मीटर
प्रति सेकंड, क्या ये हो जाता है वेग। अब v का मान 10 हो गया, 10 गुणा 10 2 बार लिख दीजिए और आपका उत्तर हाजिर है। 25 के आगे कितनी जीरो, 25 के आगे आ जाएंगी 2 ये और 2 और, इतने क्या हो जाएगी जूल। तो इतने कार्य जो है या ऊर्जा जो है इतने जूल की चाहिए ही चाहिए इस ट्रक को रोकने के लिए, आसानी से नहीं रुकेगा। इतनी ऊर्जा है तो कोशिश करो, और नहीं तो तुम्हें भी ले जाएगा साथ में उड़ा के। चलिए आगे क्या है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे छोड़ा जाता है तो आधी ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा बताओ। 3 चीज पूछी हैं, मैं आपको समझा देता हूं कि जब ये पत्थर है 2 किलोग्राम का और ये ऊपर से छोड़ा जा रहा है तो यहाँ आता होगा किसी टाइम। अब यहाँ पे जब आ जाएगा तो इस पॉइंट पर इसकी कुल ऊर्जा बतानी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, इसकी mgh अर्थात पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो इस पॉइंट पर 2 किलोग्राम है, m मेरे को पहले ही मिल गया। 100 मीटर की ऊंचाई है जहां से छोड़ा जा रहा है, ये टोटल पूरी 100 मीटर की है और यहाँ तक तो फिर ये 50 ही रह जाएगी आधी ऊंचाई पर, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि ऊर्जा एक संरक्षण का नियम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि वो ऊर्जा कभी भी क्षय नहीं होती है, ना पैदा की जा सकती है, अर्थात ऊर्जा बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो ऊर्जा जो टोटल एनर्जी है ना वो हर जगह समान रहेगी, चाहे वो यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो। तो सबसे पहले जो समान रहेगी मैं उसी को निकाल देता हूं, टोटल एनर्जी। यहां भी उतनी रहेगी, टोटल एनर्जी हर जगह समान, क्योंकि वो तो ना कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यही तो होती है टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, यही होती है दोनों ऊर्जाओं का जोड़। बिल्कुल। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं शुरुआत में, टोटल एनर्जी तो PE यहां पे निकाल रहा हूं मैं टोटल एनर्जी, क्योंकि वही यहां होगी। तो मैं PE बराबर U बराबर mgh, m क्या है मुझे पता है 2, g क्या है मुझे ये भी पता है 10 दे रखा है, h क्या है शुरू में 100 है, मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ शुरुआत के पॉइंट पे, प्लस 1/2 mv², m क्या है mh 2 का, और v कितना है, किस वेग से छोड़ा जाता है, यहां से तो अभी छोड़ा ही नहीं गया है, शुरुआत में तो v 0 होगी, तो आप इसको 0 कह दीजिएगा। तो इसका मतलब शुरुआत में 2000 क्या एनर्जी का जूल, 2000 जूल की एनर्जी है टोटल। 2000 जूल की एनर्जी कहां पर है, इस पॉइंट पर। क्या क्या मिला के, काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के। और टोटल एनर्जी तो यहाँ भी क्या होगी, क्योंकि वो तो कभी बदलती नहीं है, वो 2000 जूल ही होगी यहाँ भी। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो इस पॉइंट पे ही तो देखना है, तो आधी ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा तो मुझे जो यहाँ मिलेगी वो यहाँ मिलेगी, तो कुल ऊर्जा तो उत्तर आ गया मेरा 2000 जूल। अब मैं देखूं कि इस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी P, मैं बहुत आराम से, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी में तो जोर पड़ेगा। क्यों जोर पड़ेगा, क्योंकि मैं V नहीं निकाल सकता, जब यहाँ से छोड़ा गया तो यहाँ V क्या होगी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल ही नहीं सकता। मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा और 2000 में से घटा दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इसमें तो दोनों है 2000 के अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, और m क्या है 2 किलोग्राम का ही पत्थर था, और g क्या है 10 है, और इस ऊंचाई पर, किस ऊंचाई पर 50, ये तो 50 ही ऊंचाई पर पूछ रहा है ना, आधी ऊंचाई पर। तो फिर हम देखेंगे ये तो 1000 जूल हो गई। 1000 जूल अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी 2000 माइनस 1000, इसका मतलब क्या हो गया 1000 जूल। 1000 जूल ही काइनेटिक एनर्जी है, 1000 जूल ही पोटेंशियल एनर्जी है, और 2000 जूल
टोटल एनर्जी है। तो इस सवाल का हल हो गया। ये बड़ा सवाल था थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, क्योंकि तीनों ऊर्जा हमें निकालनी पड़ रही थी और किसी एक पॉइंट पर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सारे ही, कोशिश कर रहा हूं आपके ही रूप में इसको बता सकूं। बिल्कुल, एक 10 क्विंटल द्रव्यमान का एक ट्रक 200 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता है, फिर यह समतल रोड पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सही से दौड़ रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं सवाल क्या कहना चाह रहा है। यहां से ट्रक चला, ऐसे चढ़ रहा, शुरू में चढ़ता ऐसे नहीं है, हालांकि ऐसे चढ़ा होगा, मान लो ऐसे, लो ऐसे चढ़ा। अब यहां से इसे मिटा देता हूं, यहां से चढ़ा और यहां जाके इसको समतल रोड मिल गया। ये जमीन है, जमीन, ठीक है। यहां जाके इसको समतल रोड मिल गया। इस समतल रोड पे इसने अपनी स्पीड पकड़ ली। 10 क्विंटल द्रव्यमान का ट्रक था, तो एम तो जो उसका था वो तो 10 क्विंटल मतलब 1000 किलो, 1000 किलो। ठीक है, ये 200 मीटर की ऊंचाई पर है जमीन से, 200 मीटर की एच है, एच, ठीक है, जमीन से 200 मीटर। तो एच का मान, एम का मान ये रहा, और जी मेरे को पता ही होता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तो क्योंकि जब दौड़ रहा है ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। देखिए, जब आसमान में उड़ता हुआ पक्षी होता है वो जमीन से ऊपर होता है, इसलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और चूंकि वो दौड़ भी रहा होता है इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो अब इस ट्रक में क्या क्या है, पोटेंशियल भी है क्योंकि वो जमीन से ऊपर है, और काइनेटिक भी है। लेकिन अगर ये जमीन पे ही चल रहा होता, दौड़ रहा होता सरपट, तो इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती। बात क्लियर हो गई। चलिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की बात करते हैं, तो ये हमेशा आता है 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए v का मान भी मिल गया। तो अब मुझे क्या चाहिए, जब ये पहाड़ी के ऊपर दौड़ रहा है तो इसकी कुल ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U बराबर mgh, P बराबर mgh। तो m क्या है मेरा 1000, और G क्या है 9.8, और H क्या है 200 मीटर की ऊंचाई, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 गुणा 1000, क्योंकि द्रव्यमान तो यहां भी वही है mv²। अब v का मान कहाँ है, v है 10, तो 10 गुणा 10 यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया, और अब आपका उत्तर आ रहा है सीधा सीधा, 1 0 कट जाएगी। तो देखूं कितना आ रहा है, ये गुणा देखूं, 98 दूनी 196 होता है, 2 0 और 2 0, 4 0 रख दो, प्लस 2 से 1 काट दो 50 बार, और 50 के आगे कितने जीरो रख दो, 3 0 रख दो, 50 के आगे 3 0 और रख दो। तो ये सब जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, जरा बता देते। इसका जोड़ कितना आ गया, 2,46,000। 2,46,000 क्या होगा, ये एनर्जी है तो जूल होगा। ये आपका आंसर है। कुल मिलाकर सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये जो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो भी हल करे मैंने इधर इधर, ये सब इसी रूप में मिलेंगे, इसी राइटिंग में गंदी सी में मिलेंगे। तो इसलिए जो है इसके नोट्स आपको रोजगार विदंग के चैनल पर बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बने बनाए मिलेंगे। कोई मेहनत नहीं करनी दोस्तों। अब अगर आपको अच्छा लग रहा हो और मेहनत से संतुष्ट हो और पीडीएफ से भी संतुष्ट हो तो बिल्कुल लाइक शेयर जो भी आपको करना हो कर देना, और ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।